अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS411 विजुअल प्रोग्रामिंग का ग्रैंड क्विज़ का सेट 1 पहले ही ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ और सेट 2 है। और इसके लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग जो ग्रैंड क्विज़ेज़ हैं और असाइनमेंट आइडिया सोल्यूशंस एंड एनीथिंग, ठीक है, रिलेटेड टू एजुकेशन, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। 30 क्विजेज़ हैं, ठीक है। 26 लास्ट डेट है और 30 क्विजेज़ हैं जिसके आंसर मुझे कंफर्म है वो मैं आपको बताती जाऊंगी और जो कंफर्म नहीं है वो बता दूंगी कि आप लोग इसको कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। टाइम कम था इसीलिए कंफर्म करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। ओके जी, क्विज़ 1 है, आगे पीछे भी हो सकते हैं। Which of the following property will be used to restrict a user to not increase the height of a WPF element from a specific value? तो कौन सी चीज़ है इंक्रीज? जब नॉट इंक्रीज का आए तो आपने मैक्स हाइट लेना है और जब नॉट डिक्रीज का आए तो मिन हाइट लेना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मैक्स हाइट। आंसर इज मैक्स हाइट, ठीक है। नेक्स्ट है, फॉर द फर्स्ट टाइम WPF वॉज अनाउंसड इन, वो रिलीज़ जो हुई थी वो थी 2000, कहीं पर 7 है कहीं पर 8 है, लेकिन यहाँ पर अनाउंसड की बात हुई है। तो अगर आप अपने हैंडआउट्स में देखें तो वो 2003 राइट किया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, डैश फंक्शन रजिस्टर रूटेड इवेंट। तो रजिस्टर रूटेड इवेंट जो फंक्शन है वो रजिस्टर करता है रूटेड इवेंट्स को। रजिस्टर रूटेड इवेंट, दिस फंक्शन। The main method returns a non-zero value which indicates that the non-zero value return करे, इसका मतलब ये है कि कोई एरर आ गया है प्रोग्राम में, एरर इन प्रोग्राम। Which of the following keyword is used to monitor exception? कीवर्ड क्या दिया? कीवर्ड is used to monitor the exceptions। कौन सा कीवर्ड है? वो है try। Dash class reads the whole document in memory। whole document को जो रीड करते हैं XML document। Which of the following access specifiers can be used for an interface in C#? कौन से यूज होते हैं? Public। The answer is public। The result of exception can bring dash in the program by not releasing resources or doing some other type of cleanup करें और release नहीं किया तो inconsistent state पैदा होती है। The answer is inconsistent state। When your C# program is compiled, it creates a file called assembly। The file name is assembly। To perform IO input output operation we must use dash header file। कौन सा header file यूज़ करना चाहिए? fstream। The header file is fstream, यानी फाइल वाला, ठीक है, fstream। And in XML 2006 async records words on dash thread। तो ये थोड़ा कंफर्म नहीं था, मल्टीपल लिखा हुआ था, तो मल्टीपल नहीं, मैंने कहा सिंगल और मल्टीपल दोनों होगा। ये कंफर्म कीजिएगा, मैंने बोथ लगाए हैं, बोथ 1 and 2 यानी सिंगल है मल्टीपल पर वर्क करता है। बाय डिफ़ॉल्ट देयर विल बी डैश नंबर ऑफ कॉलम्स इफ़ यू डू नॉट मेंशन एनी कॉलम डेफिनेशन इन ग्रिड्स। अगर कोई डेफिनेशन नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही होना है, 1 रो होगी और 1 कॉलम होगा, यानी आंसर इज़ 1। आंसर इज़ 1। XML's namespace must be declared once in XML file at dash element। ये भी कंफर्म नहीं था तो मैंने लगाया आई थिंक चाइल्ड, ठीक है। द आंसर कंफर्म कीजिएगा ये। If we want to place a component at top in doc panel, then which one is correct? तो doc panel dot doc is equal to top। The answer is doc panel dot doc is equal to top। The answer is this। Dash class provides type conversion to convert a string name into object reference to the object with that name। Name reference converter। The name reference converter, this answer। Dash is an entity that receives events from the system। events लेती है, receive करती है, तो क्या कहलाएगा? प्रोड्यूसर तो ना हुआ, चैनल भी नहीं होता, जनरेटर भी नहीं होता, तो क्या हुआ? इवेंट कंज्यूमर। द आंसर इज इवेंट कंज्यूमर। Which reference modifier is used to define reference variable? रेफरेंस भाई ये तो आप किसी भी लैंग्वेज में C++ में भी कर ले तो रेफरेंस के लिए क्या यूज़ होता है? एम्परसेंट साइन यूज़ होता है। द आंसर इज दिस। एम्परसेंट या एम्परसेंट साइन यूज़ होता है। In XML a namespace other than the default one is denoted by। अच्छा, इसका कंफर्म नहीं था मुझे, मैंने बल्कि लगाया था, क्या लगाया था? XMLS और :x लगाया था, लेकिन आप इसको कंफर्म कीजिएगा, ये मुझे कंफर्म नहीं है। Attached event will be raised by the dash element while tunneling। तो इसका भी कंफर्म नहीं था, तो ये मैंने पेरेंट लगाया है, चाइल्ड याद नहीं है, लेकिन इसको कंफर्म कीजिएगा।
ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डजेंट हैव ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस एंड द इवेंट ड्रिवन मॉडल? किसका नहीं होता? कंसोल एप्लीकेशन, जो कि आप असाइनमेंट्स में भी की है। कंसोल एप्लीकेशन में कोई ग्राफिक्स वगैरह यूज़ दी हुई थी। इवेंट ड्रिवन यानी रिस्पॉन्स और क्लिक वाला कोई इवेंट नहीं था, तो ये कंसोल एप्लीकेशंस है। If you want to move an object in the 2D XY coordinate system, then dash class will be used. The translate transform class. The translate transform class will be used. To check that the user either pressed left alt key or right alt key, the dash is used. The answer is keyboard device dot is key down. Keyboard device dot is key down. Answer is this. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रूटेड इवेंट? रूटेड इवेंट कौन सा नहीं है भाई? डायरेक्ट भी है। टाइप्स ऑफ रूटेड इवेंट निकाल लेना तो बबलिंग भी आता है, टनलिंग भी आता है, डायरेक्ट भी आता है, लेकिन जो चैनलिंग है ना वो नहीं आता। द आंसर इज दिस, जो नहीं है, ठीक है, ये नहीं है चैनलिंग। डैश प्रॉपर्टी वैल्यू इज़ यूज टू सेट विथ एंड हाइट ऑफ द एलिमेंट WPF अकॉर्डिंग टू इट्स कंटेंट। तो मैंने तो ये लगाया था एक्स कॉलन क्लास, ना नैन ट्री नेम कुछ भी यूज़ नहीं होता, तो यही होगा ना, एक्स कॉलन क्लास ही यूज़ होगा। द आंसर इज दिस। Additional XML namespaces on the root on the children. Oh, root or the on children. अच्छा जी, must be dash to be used on any identifiers from that namespace. तो given a comment prefix, ये था given आप distinct prefix. अगर distinct prefix को सर्च करेंगे ना, आपके पास आंसर निकल आएगा। given a distinct prefix, given a distinct prefix. Which of the following statement is true about raw event? raw event की definition भी आई हुई थी, यानी describe किया हुआ था, ऊपर raw event लिखा था। It is introduced into an event processing system by an event producer. Answer is, it is introduced into an event processing system by an event producer. Answer is this. A dependency object dot clear value method clears the dash value in a dependency property. कौन सी वैल्यू को करता है? Guess it. ओके जी, लोकल वैल्यू को करता है। Method clears the local value in a dependency property. Local value. Okay, the process in which we link the WPF element data to any external source, ये पहले भी रिपीट हो चुका है, is known as data binding. The answer is data binding. Against dash keyword a partial class is generated which gets written in C#. कौन सी है? X class राइट किया था, ये आप लोग खुद कंफर्म कीजिएगा। ओके जी, ख़त्म हो गया जी, फिनिश। We have finished this quiz. Also, this was the set 2 of CS411. आई होप हेल्प हो जाएगी। बहुत सारी जब कलेक्शन हो जाती है क्विज़ेस की तो सोल्व करना आसान हो जाता है। कुछ के आंसर कंफर्म नहीं थे, वो आप कंफर्म कीजिएगा। जो करेक्ट थे उसका मैंने कुछ भी नहीं कहा। ओके जी, अगर आप चाहते हैं मैं और भी अपलोड करूँ तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैं देती होती हूँ अपनी वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग ईमेल आईडी ले सकते हैं या वीडियोज़ पर कमेंट कर सकते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।